चलिए बच्चों, अगेन आज हम एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। अगेन दिस क्वेश्चन इज सीबीएसई 2025 का फाइनल का क्वेश्चन है जो आज सर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सीबीएसई 2025 का फाइनल का क्वेश्चन है एंड अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन था एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन बच्चों इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डायग्राम से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। कहता है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी। ई कोई बीसी पे पॉइंट है। द डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट ईसी एट एफ, है ना, ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है और ये हमें जो रेशियो है ये हमने प्रूव करके देनी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये दिया गया है हमें जो एबीसीडी है दैट इज योर पैरेललोग्राम। क्या दिया गया है बच्चों? एबीसीडी इज अ बच्चों क्या दिया गया है? सारे बोलो, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। चलिए लिख दिया मैंने एबीसीडी को पैरेललोग्राम। ठीक है सर, आगे ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी। ई कोई पॉइंट है जो बीसी पे दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है? डायगोनल बीसी, है ना, डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट एई एट एफ। मतलब ए को हमने ई के साथ क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा फिगर को और अच्छा कर लेते हैं। ए ई यहाँ पे ले लेते हैं। ए ई जो पॉइंट है बच्चों वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ई यहाँ पे ले लेते हैं सर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, फिर से देखिए डायग्राम को। हाँ जी, ई पॉइंट सर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और डायगोनल बीडी को मैंने ले लिया, ज्वाइन कर दिया, बीडी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ए को हमने ई के साथ ज्वाइन कर दिया, है ना, ये, और बीडी को ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एफ, है ना, ये क्वेश्चन में बोला हुआ। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन बच्चों इसके पैरेलल होगा और ये वाली लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, है ना, ये बात क्लियर है। अब हमें क्या शो करना है? रेशो में देखो क्या चाहिए? ए एफ के साथ मल्टीप्लाई बी एफ और ई एफ के साथ मल्टीप्लाई चाहिए एफ डी। वो तो तभी आएगा जब बच्चों क्या यूज करेंगे हम लोग? क्या यूज करेंगे सारे बोलो? सिमिलैरिटी। क्या यूज करेंगे सारे बोलो? सिमिलैरिटी। जब तक सिमिलैरिटी यूज नहीं करेंगे तब तक वो रेशो वाला कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब सिमिलैरिटी के लिए यू कैन यूज एंगल या एंगल, है ना। अब मुझे ये पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये लाइन के पैरेलल है। और देखिए ये आपकी क्या बन गई बच्चों? ये आपकी बन गई ट्रांसवर्सल। क्या बन गई बच्चों? ट्रांसवर्सल। तो पहले ही मैं लिख लेता हूं जो मुझे चाहिए उस चीज को, ताकि हमें बार बार प्रूफ ना करना पड़े। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बिकॉज रीजनिंग सारा प्रॉपर लिखना, बिकॉज बच्चों ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो हमें हर चीज को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना पड़ेगा। BD is parallel to AD and BD is transversal. BD is transversal. So they are known as which angles? They are known as alternate interior angles. They are known as alternate interior angles. Why? Because ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल, और ये इसकी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ये बात क्लियर होगी। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे को आगे लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं सीधा लिख दूंगा प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब दूसरी चीज, हम एंगल 1 को एंगल 2 के साथ लिख देंगे और इसको साथ में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये दो चीजें हमने लिख ली बच्चों। क्लियर यहां तक सबको? चलिए अब मैं जिस ट्रायंगल में जा रहा हूं उसका नाम देखिए। इन ट्रायंगल सर जा रहे हैं BFE एंड दूसरे ट्रायंगल सर जा रहे हैं DFA। ठीक है जी, चलिए एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2, दिस वी हैव प्रूव्ड अबव। तो हमें साइड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने वहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, है ना, नंबर 1। नंबर 2, एंगल 3 is equal to angle 4, this also we have proved above, है ना। So this implies triangle BFE is similar to triangle DFA by the rule of angle of similarity। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बट ये है कि भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम, ठीक है। अब हमें पता है दो ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर हो चुकी है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो रेशो में क्या लिया जाएगा, यानी सेम होगी, BF अपॉन DF इज इक्वल टू FE अपॉन FA, और तीसरी क्या होगी, BE, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है तब भी मैं लिख रहा हूं, अपॉन DA, क्योंकि हमें दो ही रेशो को क्रॉस करना है कि AF को हमने मल्टीप्लाई करना है BF के साथ और EF को मल्टीप्लाई करना है DF के साथ। अब वर्डिंग में सारा कुछ आपने प्रॉपर क्या लिखना है, प्रॉपर वर्डिंग लिख दीजिए, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या लिखेंगे बच्चों, सारे बोलो, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब हमें जो रेशो की जरूरत होगी हम वो रेशो ले लेंगे। तो मैंने BF के नीचे DF लिखा था और FE के नीचे मैंने FA लिखा था। मैंने जो रेशो चाहिए मैंने उन्हीं दो रेशो को कंसीडर कर लिया, है ना। अब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, BF मल्टीप्लाई बाय FA इज इक्वल टू DF मल्टीप्लाई बाय FE। अब चेक करिए, उसी फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में लिख दीजिए, AF मल्टीप्लाई बाय BF रीअरेंज कर दिया, एंड इधर EF मल्टीप्लाई बाय FD। और यही हमने क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। बोलो, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन क्या था, ABCD एक पैरेललोग्राम था जिसमें हमें क्या बोला गया था, डायगोनल जो B क्या था, D था, वो AE को इंटरसेक्ट कर रहा है एट F पॉइंट, और E कोई पॉइंट है जो BC पे। तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, पहले एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल बोला बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने फिर एंगल 1 को एंगल 2 बोला बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। फिर मैंने बोला BFE ट्रायंगल और DFA ट्रायंगल सिमिलर होगी। अगेन द रूल इज एंगल ऑफ सिमिलैरिटी। कोई बच्चा अगर AAA लगाना चाहता है AAA भी लगा सकता है बच्चों, AAA सिमिलैरिटी भी लगा सकता है, और कोई बच्चा अगर AA सिमिलैरिटी लगाना चाहता है वो AA सिमिलैरिटी लगा सकता है, ये उसकी चॉइस है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने उन साइड्स की रेशो ले ली। इतनी बात तो समझ आ गई सबको। अब उस रेशो में भी मैंने क्या करा बच्चों, वही रेशो चाहिए जो हमें क्वेश्चन में जरूरत है, तो मैंने सिर्फ इन दो रेशो को कंसीडर करा, जिसको मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो यस है मेरी बात, यस सर। आपने वही दो रेशो ले ली, फिर इसको क्रॉस कर दिया और रीअरेंज करके मैंने इसका आंसर ले दिया। बोलो क्लियर सबको, प्लीज नोट इट डाउन।